नमस्कार, आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस की तरफ से। चलिए, हमने कुछ टॉपिक आप लोग के लिए निर्धारित किया था बीपीएससी के लिए, उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। बिहार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन? तो लॉर्ड पामस्टर्ड। और बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह। वहीं अगर पटना से नेतृत्व की बात करेगा तो पीर अली एक पुस्तक विक्रेता थे। डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857 को ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं और 7 जुलाई यानी 4 दिन के बाद, ठीक है, 3 जुलाई को ये आंदोलन शुरू करते हैं और 7 जुलाई को इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। उसी तरह अलग अलग जगह से पूछेगा कि अलग अलग जगह से नेतृत्व किसने किया। इसके अलावा थोड़ा सा और हम पीछे चल रहे हैं और देख रहे हैं कि पूछा जा सकता है कि बहावियों का मुख्य केंद्र कहाँ था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। इस चीज़ को याद रखेगा, 1830 के दशक में। उसी तरह से इसके प्रमुख नेता पूछे जा सकते हैं। उसी तरह 1855-56 में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ, एक विद्रोह कह सकते हैं, विद्रोह हुआ ब्रिटिशों के खिलाफ, जिसका नाम था संथाल विद्रोह। ठीक है, तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ और संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया गया था वो किया गया था सिद्धों और कान्हों के द्वारा। देखिए, हमने आपको एक तरीका रखा है और छोटे छोटे जान कर हम ला रहे हैं कि ताकि आप कम से कम उस चीज़ को देख सकें, उस टॉपिक को। तो आज आपको जो टॉपिक देखना है वो देखना है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ, तो पटना। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो सिद्धो कान्हो। भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र को दामिनी कोह कहा गया और संथाल वाले जो क्षेत्र जो थे तो उसी में संथाल विद्रोह हुआ सिद्धो और कान्हो के नेतृत्व में। बाद में इनके भाइयों के द्वारा भी नेतृत्व किया गया था, लेकिन मेन नेतृत्व करता थे सिद्धो और कान्हो। उसके बाद ही 1857 का विद्रोह हुआ। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जा सकता है, तो कमल और रोटी यानी चपाती और कमल, ये भी ऑप्शन दे सकता है। तो 1857 में 4 क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। बिहार का नेतृत्व किसने किया, पटना से नेतृत्व किसने किया, उसके बाद पीर अली को फांसी की सजा कब दी गई, ये गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और प्रधानमंत्री उस समय ब्रिटेन के कौन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, कुछ हम जानबूझ के आपके सामने कुछ टॉपिक रख रहे हैं ताकि आप आराम आराम से उसको पढ़िए और फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने मिलेंगे। और जिनको भी लगता है कि नहीं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस से जुड़ने में फ़ायदा है तो जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 7677468500। पूरे विस्तार से पढ़ाए जाते हैं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सफलता का आपको, अगर सफलता आपको लेना है, सफलता पानी है, तो थोड़ा सा विस्तार से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आप लोग को वीडियो से भी लगते होंगे कि हम पूरे डीप में जाकर कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। ठीक है, जब कभी ऐसा होगा तो फिर कभी लंबा वीडियो जब बनाएंगे तो देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करके पढ़ाया जाता है। और ऐसे मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत सारे हैं जो हम कनेक्ट करके पढ़ाते हैं। तो एक बार फिर हम ऊपर से जो जो टॉपिक आप लोग के सामने रखे थे उसको एक बार बोल दे रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से लोथल याद रखना है। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बौद्ध जैन से आपको भाषा याद रखना है, संगीति याद रखना है, और त्रिपिटक के बारे में याद रखना है, त्रिरत्न के बारे में याद रखना है। मगध में प्राचीन मगध वंश की राजधानी और प्राचीन मगध वंश का संस्थापक, मौर्य का संस्थापक। ठीक है, उसके बाद गुप्त से याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। समुद्रगुप्त के बारे में भी याद रखेंगे, हरिसेन इनके दरबार के कवि थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त या किस वंश के शासन, किसके काल में। पाल वंश याद रखना है, पाल वंश धर्मपाल के बारे में, गोपाल के बारे में, देवपाल के बारे में। उसी तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा। त्रिपक्षीय संघर्ष एक याद रखिएगा, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल के बीच हुआ कन्नौज के लिए। फिर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, कुबतुल इस्लाम के बारे में,
लाख बक्स के बारे में, ये 2.5 दिन के झोपड़ा, उसी तरह एकता प्रणाली, 40 सरदारों का संगठन, ये सभी दीवाने अर्ज, ये सब चीज़ आपको याद करके जाना है। फिर बाजार नियंत्रण प्रणाली, नहर की पहले सिंचाई के लिए नहर की व्यवस्था, फिर नहरों का निर्माण, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, ये सब क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया, रेहल्ला किसकी पुस्तक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। फिर मुगल से आपको याद रखना है बाबर की आत्मकथा किस भाषा में, फिर जहांगीर से क्वेश्चन याद रखेंगे चित्रकला से संबंधित, अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे अब्दुसमद, उसके अलावा दसवंत और बसावन भी थे, याद रखना है ये इनसे भी चीज़ों को। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। उसी तरह 1857 का विद्रोह भी हम बताए कि नेतृत्व किसने किया। उसके पहले आपको बहावी बताए कि बहावी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि बहावियों का मुख्य केंद्र जो पटना था, और फिर आपको संथाल विद्रोह के बारे में देखना है। तो चलिए फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आशुतोष सर और स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस को अनुमति दीजिए। जिनको भी कांटेक्ट करना है, मेरा मैराथन क्लास चलता है सैटरडे और संडे, वीकेंड क्लास जिसको हमने नाम दिया है, और ऐसे भी रेगुलर मेरे बैच चलते रहते हैं। नया बैच जो शुरू हो रहा है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है। जिनको भी लगता है कि नहीं स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस से जुड़ के मुझे सफलता मिल सकती है, तो जुड़ सकते हैं। मेरा एड्रेस है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, साधनापुरी गर्दनीबाग, रोड नंबर 6D, ठीक है। एक अनीसाबाद में भी मेरी ब्रांच है, वहाँ भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7677468500। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।